हाँ जी। तो अभी रात के बज रहे हैं 11 और हम आए थे उज़्बेकिस्तान उरगेंज। तो हमने सोचा क्यों ना एक गाइड बना लेते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में किसी को आना हो तो उसके पास एक ब्लूप्रिंट होगा कि आपको कैसे कैसे आना है। अब इसको फॉलो करना ज़रूरी तो नहीं है, पर कर लो तो बेटर है। बाकी आज तारीख है 17 ऑफ सेप्टेम्बर एंड 2025। तो अब हम चलते हैं पास्ट में और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी हालत देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा, हम आ चुके हैं टाइम में थोड़ा सा पीछे की। और आज डेट है 2 सितंबर। तो इस ब्लॉग की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले अपनी हालत सही करेंगे। मेरे बाल काफ़ी मैसी हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने बाल कटाऊंगा और अपनी पैकिंग करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले सैलून और अपने बाल कटाते हैं, और बाकी की बातें मैं आपसे वीडियो में करता हूँ। तो मतलब अब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसे होमलेस बनकर तो जाना नहीं है ना। तो किसी अच्छे सैलून में जाओ, अपने बाल कटाओ, रेडी हो, उसके बाद ट्रैवल करो। ओके। और फिर अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर लो। और अगर आप एज अ स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हो तो मैं स्क्रीन पर कुछ चीज़ें मेंशन कर दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट ले जाने के लिए। ओके। और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और मेरी शॉपिंग अभी भी चल रही है, देख सकते हो। अभी भी मेरे एक पार्सल आया है, तो वो चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं दिमाग में ना अभी भी ऐसा चल रहा है कि मतलब मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, कुछ रह तो नहीं रहा। दिस इज़ समथिंग विच इज़ रनिंग इन माई माइंड एंड विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा बहुत सबकॉन्शियसली माइंड में चल रहा है चीज़ें, विच इज़ नॉर्मल। होता है, मेरे साथ होता है, मतलब तुम लोगों का मुझे नहीं पता, होता हो तो कमेंट में बताना। तो बस बाकी मैं चाय बनाऊँगा, चाय पीऊँगा अम्मी के साथ बैठ कर, क्योंकि पता नहीं फिर कब पीने को मिलेगी। बाकी जो पैकिंग बची है उसको कंप्लीट करूँगा और बस बाकी सुबह मिलते हैं। और अगर कुछ अच्छा होता तो मैं दिखाता हूँ आपको, वरना सुबह मिलते हैं। तो भैया सीन ये है, मेरे को अलाउ जो वेट है वो 23 kg है, मगर मैंने वेट 26 कर लिया है। बहुत दिक्कतें हैं प्रधान। और मेन दिक्कत ये नहीं है कि मैंने इसको 26 कर लिया है, मेन दिक्कत ये है कि अभी मेरा सामान पूरा हुआ भी नहीं है। अभी और सामान है जो मुझे एयरपोर्ट से पिक करना है और बाहर से भी लेकर आना है। हाँ जी भैया, तो पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो एक बार इसको मेज़र करते हैं कि कितना बैठ रहा है वेट। तो ये नीचे वेइंग मशीन रखी है, अभी मैं इसको मेज़र करता हूँ और देखते हैं कि ये कितना वेट है। यहाँ काम आती है जिम। फिर जाने से एक दिन पहले अपने दोस्तों से मिल लें, उनको बाय बाय कर दें। मतलब ज़रूरी नहीं है, देख लेना, अगर तुम्हारे पास दोस्त हैं तो कर लेना। और अगर आप भी मेरी तरह चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो जिस दिन आपकी फ्लाइट हो उस दिन थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठें। इस वाली एडवाइस को तो मान ही ले, आपका भाई बोल रहा है, काम आएगी जेन्युइनली। तो दिस इज़ द आउटफिट, प्लेन सिंपल एंड बेसिक। तो सब रेडी हैं, बाकी अब चलते हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर करते हैं थोड़ा शूट। फिर रेडी होकर निकलो एयरपोर्ट के लिए, कुछ व्यूज़ देखो, लेकिन निकलने से पहले कुछ खाने के लिए ज़रूर रख लेना, बता रहा हूँ काम आएगा। फिर घर वालों को बाय बोलकर एयरपोर्ट में एंट्री लेकर फौरन चेक इन कर लो, क्योंकि टाइम लग सकता है। फिर उधर अपना बैगेज का वेट करवा कर पहुंचो इमिग्रेंट ऑफिसर के पास, और तुमको उधर ऐसे एक्ट करना है जैसे यू हैव नथिंग टू हाइड, बट इन रियलिटी यू जेन्युइनली डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। खैर, फिर उधर से निकलकर यू हैव टू गो फॉर सिक्योरिटी चेक, और उधर आपको ये सब चीज़ें निकाल कर ट्रे में रखनी है। कैसे करो भाई? अरे कोई कोई मसले वाली बात नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मगर स्टिल मेरे को ऐसा यहाँ पर जब हम होते हैं बहुत। हाँ भैया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिखेगा तो फिर भी सब तो दिखता सब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हटाओगे क्या? हटाओगे तो हटा लो, मैं रख लो। श्योर, थैंक यू। मैं यहाँ से बहुत बार आ जा चुका हूँ, मगर स्टिल। दवाई भी रख दो इसमें? हाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेनली बैटरी वाली चीज़ें, बेल्ट वाली चीज़ें जो डिटेक्ट कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ज़्यादा चलती, मतलब मांगते हैं लोग, कॉइन वगैरह हो। मैंने बहुत बार ट्रैवल करा, मगर ये सिचुएशन हर बार स्ट्रेसफुल होती है। जो ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से या जिन्होंने चेक इन करा है ऑब्वियसली एयरपोर्ट पर, वो लोग मेरी बात समझ रहे होंगे।
कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। और इतनी भी कोई स्ट्रेसफुल नहीं, मगर फिर भी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत तो होता ही है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट। बाकी आई एम जस्ट बीइंग काम, क्योंकि जल्दी करके भी क्या ही हो रहा है, जल्दी में वैसे भी नुकसान ही होता है इंसान का अपना। अच्छा, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ऐसी हो जाता है। अब बंदा बस शांत रहे। अब मैं कितनी बार ट्रैवल कर चुका हूँ, मगर स्टिल मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अरे, तो कोई नहीं, ऐसा चलता रहता है। अब कपड़े रखे हैं मेरे जैसे कि, पर मैंने कपड़े निकाल नहीं रहा, पर चप्पल रखूंगा। लेकिन चप्पल की शायद ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी रख दे रहे हैं। ओके, हो गया, अब अंदर चलते हैं। बाकी बाद में चेक इन की बात करते हैं। हाँ, घड़ी रह गई मेरी, थैंक यू भाई। घड़ी भी उतरवाते हैं लोग। तो घड़ी रहेगी तो घड़ी का चार्जर भी होगा। चार्जर निकालो भाई, शायद चार्जर निकालो, केबल छोड़ दो, चार्जर निकालो। तो बस बाकी अब क्या कहते हैं, चेक इन करता हूँ, और चेक इन से फाइनल होकर फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, फिर यहाँ से फ्री होकर पहुँचो अपने गेट नंबर पर। बाकी आप चाहो तो ड्यूटी फ्री से कुछ खरीद भी सकते हो। हालांकि आई नो कि तुम कुछ खरीदोगे तो नहीं, तो बेहतर है जल्दी से अपने गेट पर जाओ। अब अगर आपकी भी मेरी तरह फ्लाइट थोड़ी डिले हो, तो थोड़ा ड्यूटी फ्री वालों से भी टाइम पास कर सकते हो, या फ़ोन को एस्केलेटर पर रखकर एक एस्थेटिक शॉट भी ले सकते हो। मतलब मर्जी है, आपका भाई आपको जज नहीं करेगा। अब फ्लाइट ज़्यादा डिले हो गई तो इस वक्त आपको भूख ज़रूरत से ज़्यादा लग रही होगी। मैंने तो पहले ही बोला था कुछ खाने को रख लेना, मानते नहीं है भाई की बात। अच्छे के लिए बोलता हूँ, मान लिया करो। खैर, फिर अपने आराम से खाना खाओ, और फिर किसी उज़्बेकी से जो प्रोबेबली आपको मिल सकता है उससे बातें करो, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो। ओके, नाउ बोर्डिंग टाइम। अब सीट लेकर सबसे पहले खूब सारी फोटोज एंड वीडियोस बना लो, क्योंकि बाद में इंस्टा पे स्टोरीज भी तो लगानी है, या स्नैप भी भेज सकते हो, मर्जी। एंड दिस इज हाउ उज़्बेक एयरवेज विल लुक फ्रॉम इनसाइड। फिर चाहो तो एक छोटा सा नैप भी ले सकते हो बीच में। नाउ मील टाइम, एंड आई ऑलवेज एंजॉय उज़्बेक एयरवेज नॉन वेज मील ऑप्शंस, क्योंकि एज अ जिम रैट भी काफ़ी न्यूट्रिशियस मील देते हैं, और टेस्ट भी काफ़ी सही होता है मेरे अकॉर्डिंग। फिर उसको निपटा कर और अपने साथ वाले की फील्डिंग सेट करते करते यू विल बी इन ताशकेंद। और जल्दी ना करें, सब्र रखें, आराम से निकलें, बस आपको छोड़कर नहीं जाएगी। फिर फ्लाइट से एग्जिट लेकर सो नाउ वी हैव रीच्ड एट ताशकेंद। हेलो। और इमिग्रेशन प्रोसेस डन करके अपना बैग पिक करके निकले रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि सफ़र यहाँ पर एंड नहीं हुआ है और हमें उरगेन जाना है ट्रेन से। मतलब आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, पर मेरी ट्रेन थी तो मैं ट्रेन से गया था। एंड आफ्टर स्टेइंग इन ट्रेन फॉर 13 आवर्स यू विल बी इन ओरगेंज। अब उधर से टैक्सी करके और अपना सामान फ्लैट पर रखकर हम पहुंचे यूनिवर्सिटी, क्योंकि एज अ फॉरेन स्टूडेंट हेयर इन उज्बेकिस्तान वी हैव टू रजिस्टर आवरसेल्फ, अदरवाइज वी मे हैव टू पे फाइन। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर ले एंड डन, यू आर गुड टू गो। नाउ डन, नाउ यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू हेयर इन उज्बेक लीगली। बाकी सफर थोड़ा लंबा है, मगर ट्रैवलिंग में मजा भी आता है। और मेरा नाम अमार है। दैट्स इट फॉर द डे, सी यू टुमारो। हाँ, इंस्टाग्राम जरूर चेक कर लेना मेरा, अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो। मतलब देख लेना, सही लगे तो फॉलो कर लेना, ना लगे तो करवा, असली वाली बात नहीं है, भाईचारा ऊपर है। बाय।